पास होके भी दूरियां क्यों रहती है, गम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती है। खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने क्यों यूं दिलों में आए हैं, फासले न जाने क्यों। रूठा मुझसे क्यों मेरा साया, देखो चाँद चाँद आया, 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 देखो चाँद चाँद आज मुझे यकीन हो गया कि इसके और हसन के बीच में कुछ चल रहा है। पता नहीं क्या क्या झेल रही है मेरी बच्ची यहाँ। अच्छा ये बताओ कि अदील के सामने भी ये सब कुछ हो रहा था? उसने हसन से कुछ नहीं बात की? मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी है। गलतफहमी तुम्हें नहीं अदील को हुई है, वरना मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जान देखो जरा, हसन और जिया को देख रही हैं भाभी? जिया भी कैसे हर वक्त हसन के साथ चिपकी रहती है। मुझे हसन पे हैरत हो गई, उससे एकदम से क्या हो गया? ठीक कह रही हैं। तुम्हें याद है जब उसने जान से शादी करनी थी तो किस तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कितनी मुश्किल से मंगनी करवाई थी, और अब उसे देख के लग रहा है जैसे हमने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई है जान से। इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा सोनिया भाभी। जान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ना हो कि वो हिम्मत हार दे और खुदा ना करे ऐसा। मुझे तो कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है ये सब। तुम ठीक कह रही हो सम्या, ऐसा होना नहीं चाहिए। चांद के आने से हमारे घर में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। हम लोगों की आपस में बातचीत अच्छी हुई। अम्मी जी, डैडी, जोया सब उसकी अच्छाई के कायल हो गए। लेकिन जिसे उसकी अच्छाई का कायल होना चाहिए वो खुद कहाँ बिजी हो चुका है लड़कियों के साथ।
मजा आ गया। इन्हीं शादी के बाद मेहंदी, आइडिया कमाल का है तुम्हारा। यार मैंने सोचा ये वक्त तो गुजर गया है, लेकिन कमी किसी चीज की क्यों रह जाए, इसलिए हंगामा शुरू कर दिया मैंने। भाई सही कह रहे हैं श्याम भाई, देखिए खुशी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, है ना? सारी की सारी तब्दीली सिर्फ एक वजह से, वो मेरी बेटी चांद की वजह से सब तब्दीलियां आई। बहुत ही मुबारक साबित हुई है वो मेरी। क्या कोई बिजनेस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया? सलाम किया, सिर्फ बिजनेस की क्या बात करते हो यार। चांद की वजह से मेरे घर का माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया, एक पॉजिटिविटी आ गई, सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात और बताऊं तो, कि इस बार सहरी की रौनक, अफ्तार के मजे और रोजों की बरकतें, वाह वाह वाह। इस बार जो ईद की नमाज पढ़ी है मैंने, इससे पहले इतना मजा कभी आया ही नहीं मुझे, और ये सिर्फ एक वजह से हुआ है, हमारे इलियास भाई की बेटी चांद की वजह से। ये मेरी बेटी चांद है ना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। इलियास, तुम बहुत खुशनसीब हो यार कि चांद तुम्हारी बेटी है। बस एहतशाम भाई, आज से ये खुशनसीबी आपके हवाले है। और ये खुशनसीबी मैं सारी जिंदगी अपने गले लगा के रखूंगा, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को छोड़ सकता हूँ, चांद बेटी को नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई। शादी के बाद फिर से मेहंदी की रस्म और फंक्शन, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? हाँ, नहीं यार, इट्स ओके। देखो यार, डैड हमेशा से मेरी हर खुशी बहुत अच्छे से मनाना चाहता है, तब नहीं हो सका तो अब कर रहे हैं, बिग डील। और तुम डैड की खुशी में खुश हो? जाहिर सी बात है, हम सबकी खुशियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, सो व्हाई नॉट। तो इसका मतलब तुम दूसरों के लिए खुश होते हो, अपने लिए नहीं? जी, तुम कहना क्या चाह रही हो? I'm sorry I didn't get you. देखो मैं Oh, excuse me, I need to take this. Sorry. माशाल्लाह, चांद भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी हैं और हैं भी बहुत नाइस। इन दोनों की लव मैरिज है? हाँ भाई, हसन भाई और किसी की चॉइस पे कॉम्प्रोमाइज करें, हो ही नहीं सकता। सही वाली लव मैरिज है। Really? तो इसका मतलब है कि चांद भाभी उनको पहले से जानती थी? जाहिर ही बात है, दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि भाई जब तक अम्मी और डैडी को मनाया नहीं ना शादी के लिए, आराम से नहीं बैठे। और मंगनी के बाद तो उनके मुंह पे हर वक्त चांद भाभी का जिक्र रहता था। खैर, चांद भाभी है ही इतनी अच्छी, हसन भाई सही दीवाने हैं उनके। वो तो अब भी दीवाने हैं उनके। और दूसरी सबसे अहम बात कि हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं चांद भाभी से, उन्हें जरा भी तकलीफ हो ना, हम नहीं देख सकते। वाओ, तो इसका मतलब ये है कि चांद भाभी जो है बहुत लकी हैं। वो तो है, मगर मुझे लगता है हसन भाई ज्यादा लकी है, क्योंकि चांद भाभी उनकी बीवी है। हाँ बेटा, मैं घर जाके लियाज से तफसील से इस बारे में डिस्कस करूंगी। मैं आपको बात करने की हरगिज कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, एहतशाम भाई से बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए मुझे इलियास को बताना होगा तफसील से। मैं आप नहीं जानती ना हसन को, अगर उसका ईगो हर्ट हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और आप हर चीज़ मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी, कुछ नहीं होगा। इस तरह मसला हल कैसे होगा है? बोलो। मम्मी, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस इसमें मेरी दुआ कीजिएगा।
जया, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। पता नहीं, शायद कुछ थक गई हूँ। आराम करूंगी बस। क्या मतलब आराम करो? डिनर लगने वाला है यार, आराम बाद में कर लेना। हाँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा हसन। क्या हो गया भाई तुम्हारे दिल को? खैर इट्स ओके, तुम ऊपर जाके आराम करो, मैं तुम्हारा डिनर ऊपर भिजवा दूँ। हसन, क्या? तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एनीवेज यार, आई हैव टू गो समवेयर, मैं तुमसे बात में मिलता हूँ, ठीक है? टेक केयर। थैंक यू बेटा। इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी। वाकई मैंने सोचा खाने से पहले चाय लगा दूं। तुम्हारे हाथ की चाय पीने के बाद तो वैसे सारी थकन दूर हो जाती है। जीती रहो। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपके? ठीक, अल्लाह का करम, सब खैरियत। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बेटी जरा भी चाय पिला दे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, ऐसी भी जल्दी नहीं है, तुम आराम से बैठकर अपनी चाय पियो, फिर चाय ले आना। बस 5 मिनट लगेंगे, अभी लेकर आई। और बताइए। बस अल्लाह का करम है। कल की फ्लाइट के टिकट्स मैंने कंफर्म करा लिए हैं। आज वलीमा अटेंड करके सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अरे भाई, कुछ दिन तो और रुक जाते हैं आप लोग, हैं? अब आपके जाते ही घर में सन्नाटा हो जाएगा। तो थोड़ी अरसे की बात है, फिर जोया फहद की शादी में यही घर में हंगामे होंगे, यही रौनक होगी। आमीन। सही हो गया। बल्कि मैंने तो जाने से पहले ही शॉपिंग का प्लान कर लिया है, घर जाते ही शॉपिंग शुरू कर दूंगी। अच्छा, शादी तो बहाना है, वरना ये शॉपिंग के लिए वक्त ढूंढती रहती है, मौका तलाश करती रहती है। शहनाज कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे लिए चाय कौन बनाएगा? जाओ जाके शहनाज को ढूंढ लो, बना देगी चाय तुम्हारे लिए। लगता है तुमने मैनर्स और एटिकेट्स की क्लासेस हमेशा बंक की हैं, नहीं? नहीं, मुझे कभी क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब कुछ तो मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। और रही बात क्लासेस की, तो एटिकेट से बहुत दूर की बात है। अखलाकियात की क्लासेस तो हमें शायद कभी मिले ही नहीं। नाश्ता ऑर्डर करना है, कांटेक्ट प्लीज कम हियर। ओ, तुम तो यहीं हो? क्या हो गया भाई? तुमने कोई स्पेशल नाश्ता ऑर्डर करना है क्या? स्पेशल हो या नॉर्मल, मुझे अभी सिर्फ नाश्ता करना है।
तो घर पे कर लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली घर में सब सो रहे हैं, पता नहीं नाश्ते में कितनी देर लगे। जया, मेरे घर पे ना सुबह से ही नाश्ते के सेशन शुरू हो जाते हैं। खैर, तुम आओ मेरे साथ, कम। अच्छा, और भाभी सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपको छेड़ा तो नहीं? ठीक है। वालेकुम बेटा, आ जाओ आ जाओ। वालेकुम। लो भाई, आज की तकरीब के दूल्हा मियाँ तो आ गया। अरे चांद बेटी भी आ गई। चांद बेटा, सब कुछ तैयार है, आ जाओ ना, हमारे साथ नाश्ता करो। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, अकेले अकेले? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मुझे इनविटेशन की जरूरत पड़े। ये मेरा अपना घर है। हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा। और जी बेटा, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है अंकल, आप सुनाइए। बस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ नई चीजें हो रही हैं तुम्हारी जिंदगी में? चांद, क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ ना मुझे। अच्छा इधर आओ। सोनिया भाभी, जोया, इधर आए। आओ इधर। कम हो गई जहाँ। मैं सिर्फ जोया के ससुराल की वजह से खामोश बैठी हूँ। ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं मम्मी के घर चली जाऊँ। ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी जान, मैदान छोड़ के चली जाओगी। हिम्मत से काम करो और हिम्मत से मुकाबला भी। और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम परेशान क्यों हो रही? कल मैंने फहद और रमशा से बातें करते हुए आपके और हसन भाई के बारे में सब कुछ वाजे करके बता दिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जिया हमारी बातें सुन रही थी। That's very good जोया, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, मैं चाह रही थी कि जिया को भी तो पता चले कि हसन भाई चांद भाभी से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन रही हो ना तुम? हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, हसन तुमसे मोहब्बत करता है। कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। और मैं, मेरा कोई जिक्र नहीं, इकलौती नांदू। अच्छा इकलौती नंद, तुम यहाँ पे बैठो, समय तुम मेरे साथ चलो। हसन, मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना है, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? वो जया, अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन वापसी पे फिर तुम्हें ड्राइवर ले लेगा, ठीक है? हसन, इस वक्त तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। जोया के ससुराल वाले घर पे हैं और तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बिलाल और सलमान भाई भी घर पे नहीं है हसन, तुम्हें तो एटलीस्ट घर पे होना चाहिए ना। भाभी मैं बस अभी गया और उसे ड्रॉप करके। हसन, मैंने तुमसे क्या बोला? इस वक्त घर पे तुम्हारी जरूरत है। जी। बाहर बहुत सारे ड्राइवर खड़े हैं, वो जिया को छोड़ आएंगे। शनाज जी। बशीर से बोलो गाड़ी निकाले, जिया बीबी ने कहीं जाना। ओके जिया, चलो समय। मुझे लेने जाना। तुम क्या समझ रही थी? तुम मुझे नाश्ते के लिए नहीं पूछोगी तो कोई और भी नहीं पूछेगा? नहीं, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं अपना काम निकलवाना आता है तुम्हें। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इस घर की मेहमान नहीं, इस घर में रहती हूँ और इस घर का एक एक इंसान मेरे पीछे खड़ा है। घर के जिस फर्द को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, उसने तो अपना रुख ही तब्दील कर रखा है। तुम्हारी सोच, वो भले अपना रुख तब्दील कर ले, लेकिन तुम्हारी तरफ कभी नहीं आएगा वो। मेरी बात लिख लो। ओह,
इसका मतलब तुम अभी भी खुशफहमी में हो। खैर थोड़ा सा इंतजार कर लो, बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशफहमी भी भाप बनकर उड़ जाएगी। भाभी क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ, बस दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या हो गया है भाभी? रिलैक्स। क्यों परेशान हो रही हैं? ये किसके लिए बनाया है? ये फहद और रमशा की। अच्छा, कभी से खिदमतें करना शुरू। भाभी आपको पता है, अगर नन काबू में आ जाए ना तो पूरा ससुराल काबू में आ जाता है। और वो भी जो इकलौती हो। बिल्कुल। ये फहद तुम्हारा। के वेलकम भाभी। भाभी आप चलिए मेरे साथ, हम सोनिया भाभी और समिया भाभी के पास होते हैं, वहीं आप कुछ बताएंगे। चले। जिया देखो ऐसी कोई बात नहीं है यार, भाभी ने बाय द वे एक बात कर दी थी, दैट्स इट। कभी कभी किसी की यूं ही कोई बात हर्ट कर जाती है हसन। आई नो, इसीलिए मैं खुद ऊपर आया था तुम्हें लेने के लिए। देखो तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें लेके चलूंगा और पिक भी करूंगा तुम्हें। नहीं, तुम्हें तकलीफ हो। कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हें। आओ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ सोनिया भाभी, हसन भाई अभी अभी जिया को लेकर बाहर निकले हैं। सोनिया भाभी, ये बहुत गलत बात है। अगर आपने उसे मना किया था तो उसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, ये फंक्शन गुजर जाए तो डैड से मैं खुद बात करूंगी। अभी मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ कि जोया के ससुराल बने और मैं उनके सामने कुछ कहना नहीं चाहती। मैं भी इसीलिए खामोश हूँ। यही तो तुम गलत कर रही हो ना चांद। तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारी खामोशी का तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तुम क्यों उन्हें इतना मौका दे रही हो कि हसन जिया के इतना क्लोज जा सके या जिया हसन के इतना क्लोज आ सके? तुम्हें जब हसन ही मुझसे बात नहीं करना चाहता तो इसमें जिया का क्या कसूर है? ओफो, घर वालों का ये हाल है कि भाभी जान अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ और मेहमानों को आने का टाइम हो गया। कब से कह रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे फरजाना, तुम्हें क्या हो गया है? भाई इतनी जल्दी कोई नहीं आता, तसल्ली रखो ना। हाँ भाई, मैं तो तैयार हो गई हूँ। हाँ। तैयार होके बहुत हसीन लग रही है। बातें बताना तो कोई आपसे सीखे। सॉरी भाभी। कपड़े देख लो, मेरी भी भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाभी फिर किसको आज किसको क्या हो गया था? भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और भाई आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। अम्मी पूछ रही हैं आप तैयार? हाँ तैयार। और भाई आप? हाँ तैयार।
चले? हाँ आ रही हूँ। कैसी बेकरारी थी, कितनी बेसुकूनी थी, मेरे दिल की ये दुनिया कितनी सूनी थी। न थी फूल में खुशबू, न ही रंग कलियों में तुम, मगर जो आए हो दिल की गलियों में, नूर सा कोई हर सू छाया। देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद बन गया है एक रिश्ता, जुड़ गई दो तकदीरें, तुमसे मिलके ख्वाबों को मिल गई है ताबीरें। जिंदगी की राहों में हम सफर बने हो तुम, मेरी खुश नसीबी है, मेरे हो गए हो तुम। तुमको पाके ही सब कुछ पाया। देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद। हसन, अरे जिया तुम, क्या हुआ? कोई खास बात थी? खास बात नहीं, बल्कि खास बात से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा तो बोलो। देखो जी आप तुम मेरी एक अच्छी कॉलीग ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की कमी थी जिसे तुमने पूरा किया। सिर्फ अच्छे दोस्त की? हाँ जिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और that's it। सिर्फ दोस्त कैसे हसन? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है। तुम्हारी आंखें मुझे देखकर हमेशा चमकी हैं हसन। हाँ जया, ऐसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी जहानत और बिजनेस में समझदारी थी जिसने मुझे तुम्हारा गर्विदा किया, और कुछ नहीं था। तो वो सारी तवज्जो, वो ख्याल रखना, वो सब क्या था हसन? जिया, तुम मेहमान थी हमारी, वो तवज्जो, वो ख्याल रखना, देखो मेरा और कोई मतलब नहीं। So please try and understand। तो तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की हसन?
जिया, मैं तुमसे मोहब्बत कैसे कर सकता? क्या तुमने कभी मेरे अंदर कोई खोट देखा? नहीं ना। जिया, फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक खोट ना रखने वाला दिल अपनी बीवी के साथ होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे लिए उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ, मैं उसकी दुनिया मुझे। फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं उसे छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूं? नहीं जिया, आई एम सॉरी। कैसी बेकरारी थी, कितनी बेसुकूनी थी मेरे दिल की ये दुनिया। मैं हमेशा से जानती थी कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। न थी फूल में खुशबू, न ही रंग तो मालूम होना भी चाहिए। में तुम मगर बताकर, जताकर जो मोहब्बत की जाए, मैं उसका कायल नहीं। तो फिर कैसी मोहब्बत के कायल हैं आप? अगर एतबार आ गया हो तो देखो चाँद, चाँद आया। देखो चाँद, चाँद आया। देखो चाँद, चाँद आया। देखो चाँद, चाँद आया। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो